हमारे नवादा लोकसभा के लोग चाह रहे हैं कि हम आए चुनाव में हमारे नवादा लोकसभा में कि बाहर से लोग आ रहे हैं और जीत कर चले जा रहे हैं। नवादा का सांसद कैसा हो, गुंजन सिंह जैसा हो, तो लोग के मन में ये है। लेकिन चुनाव आप लड़ना चाहते हैं? चुनाव तो देखिए, गायक हैं, अभिनेता हैं और लोग चाह रहे हैं हम नवादा लोकसभा से जो है संसद भवन तक का सफर गुंजन सिंह तय करेंगे। हाँ, तो ये जरूरी भी है। हाँ। हमारे नवादा लोकसभा के लोग चाह रहे हैं कि हम आए चुनाव में, और जो परंपरा चल रही है 30 वर्षों से हमारे नवादा लोकसभा में कि बाहर से लोग आ रहे हैं और जीत कर चले जा रहे हैं, तो ये परंपरा जो चल रही है उससे हमारे नवादा लोकसभा का मतलब विकास नहीं हो रहा है। मतलब नवादा के लोग अपने भाई भतीजा बेटा पुत्र को देखना चाहते हैं, घर के बेटा को देखना चाह रहा है। तो सबका पूर्ण आशा है मेरे ऊपर, क्योंकि मगध से कोई गायक नहीं था उस समय भी हम आशा को पूरा किए, कोई हीरो नहीं था उस समय भी उस आशा को हम पूरा किए कि आज गायक भी हैं, हीरो भी हैं। कितना बड़ा क्षेत्र है मगही भाषा। पहला गाना से शुरुआत किए ककोलत के झरना से, आज 500 से ऊपर गाना मगही में हिट है जी। तो सब समझ लीजिए कि मगही में लोग, मगही भाषा अपना है, हम क्यों कतराएंगे बोलने से। मतलब अब ये उम्मीद रखा जाए कि पवन भैया के बाद, इसके बाद रवि भैया के बाद, निरहू भैया के बाद अब बिहार का एक और लाल और भोजपुरी इंडस्ट्री का एक और शेर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी संसद भवन में बिहार की बात करेगा। हाँ, उम्मीद रखा जाए एकदम कि नवादा लोकसभा से जो है संसद भवन तक का सफर गुंजन सिंह तय करेंगे। हाँ, तो ये जरूरी भी है। हाँ। कि अभी तक ये क्यों नहीं हुआ, यानी कि लोग जोर नहीं लगाए, करने की कोशिश नहीं किया। अब हमारा पंचायत कोई दूसरा आदमी करेगा, बाहर के आदमी। हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन नवादा लोकसभा में जाकर पूछिए लोग क्या चाहते हैं। वो चाह रहे हैं कि मेरा घर का बेटा हो। घर का बेटा चाहे कोई हो, कोई हो, जो हो थोड़ा पॉपुलर हो, वही होगा ना। ऐसी तो कोई कोई क्यों हो, गुंजन ही सिंह क्यों ना हो, कोई क्यों हो। तो मुझे लोग चाह रहे हैं, मतलब मैं बोल रहा हूँ इसलिए। अभी हम जहाँ गए थे, हाल में ही 2 लोग मर गए थे यहाँ पे रोह में, तो सब लोग अपने आप वहाँ नारा लगाने लगे। हम तो गए थे कोशिश में कि वो चौधरी, कुनो चौधरी के घर में ऐसा घटना हुआ था। वर वधू दोनों मतलब आ रहे थे शादी करके, एक्सीडेंट में ही मर गए। तो वहाँ गए तो लोग नारा लगा रहे हैं, चाहे श्री राम भगवान के जुलूस में जाएं, लोग लगा रहे हैं कि नवादा का सांसद कैसा हो, गुंजन सिंह जैसा हो। तो लोग के मन में ये है, लोग ये चाहते हैं, तो ये भी पूरा करूंगा। हाँ। मतलब ये ठान लिया है कि जो है संसद भवन तक पहुंचना है। हाँ, एकदम, कहे ना, एकदम। हाँ। अच्छा, क्या आपके अंदर क्या खूबी है, क्या ऐसा है कि नवादा की जनता आपको चुनेगी और आपको ही वोट करेगी? क्या आपके अंदर ऐसा खास है? गाना तो आप बहुत बढ़िया गाते हैं, लोगों के बीच में रहते हैं, ये भी खास है, लेकिन और क्या खास है गाना गाने के अलावा कि गुंजन सिंह को नवादा की जनता चुनेगी और उनको जो है दिल्ली भेजेगी? क्या आधार है आपके ऊपर? सबसे पहले तो हम नवादा के बेटा हैं। बेटा के साथ साथ उन लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि बिहार, यूपी, झारखंड के हर एक व्यक्ति मुझे पहचानता है और मुझे आशीर्वाद देता है। तो उन्हीं लोगों के बदौलत से हुआ है। पहले घर से शुरुआत हुआ, नवादा से। पहले घर में लोग पसंद करता है तो ना बाहरों पसंद करता है, तो वही लोग का भेजा हुआ है, यहाँ तक पहुँचाया हुआ है। तो जब इतना बड़ा काम हम कर सकते हैं, जो जिम्मेदारी मुझे दिए, गायक का, हीरो का, इतना हिट पर हिट, हर तरह का गाना चाहे फिल्म हो, सब करने का हम कोशिश की और सफल भी रहा। तो ये सांसद बनना जो है सब दर्शक की, ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से संभव हो सकता है और सब चाह भी रहे हैं। तो ये सपना भी मुझे लगता है कि हो सकता है हम ही बने होंगे कि इसको भी पूरा करना है, क्योंकि बेटे से ही लोग उम्मीद रखता है। तो हम वहाँ के बेटा हैं और मुझे लगता है कि मुझे पूरा करना चाहिए सब। मतलब ये उम्मीद आपने अंदर पाल लिया है कि अब संसदीय का चुनाव लड़कर जो है नवादा लोकसभा को और अच्छा बनाना है। एकदम, हर तरह से हम लोग नवादा में ही रहेंगे, चुनाव जीतने के बाद भी
नवादा में जब लोकसभा चलेगा तो रहना ही पड़ेगा। एक और बात कर रहे हैं, देखिए आपका इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। आपने अपने इच्छा अनुसार अपने जो है कर्तव्यों की वजह से यहाँ पर आपने जो है मुकाम बनाया। राजनीति में भी आपका कोई गॉडफादर नहीं, कोई आपको टिकट नहीं दिलवाएगा, कोई ले जाकर आपका बड़े बड़े नेताओं से नहीं मिलवाएगा, कोई आपका राजनीति में भी गॉडफादर नहीं, यानी पॉलिटिक्स में कोई आपका जानकार नहीं है। तो किस उम्मीद पर यह कह रहे हैं कि हमारी जो है वहां पर आकर वकालत कौन करेगा, हमको टिकट कौन देगा, किस आधार पर करे? कोई गॉडफादर तो है नहीं राजनीति में, या है कोई गॉडफादर? बताइए। हनुमान जी है ना। हाँ। बस मतलब हनुमान जी है, समझिए कि अच्छा, बाबा बागेश्वर तो नहीं बोले जाइए चुनाव लड़िए? अरे नहीं भाई, नहीं। बाबा टिकट का जुगाड़ हम करेंगे, इस सब में बाबा नहीं रहते हैं। बाबा हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, हमेशा धर्म की बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बाबा ये सब कभी चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं करते। अच्छा, अब और एक सवाल ले लेते हैं। मान लीजिए बाबा ने आपको आशीर्वाद दे दिया है कि हम तो आपके साथ हरदम नहीं रहेंगे, लेकिन ये जो है कलयुग के देवता, कलयुग के भगवान बजरंगबली आपके साथ रहेंगे और साया उनका आपके ऊपर रहेगा, तो आशीर्वाद स्वरूप दे दिया, तो बाबा का आशीर्वाद आपके साथ है। एक मेरा और सवाल है चुनाव से ही जुड़ा। गुंजन सिंह ऐसा कौन से मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? और बिहार के अन्य अन्य प्रांतों में आप घूमते हैं, कौन सी ऐसी कमी लगती है जिसको चुनाव जीतने के बाद अगर मान लीजिए सांसद बन जाते हैं तो सबसे पहला एजेंडा वही रहेगा और गुंजन सिंह उसी की बात करेंगे जो उनके नजर में अभी चल रहा है, और उसी टॉपिक को लेकर बिहार में नवादा जिले से चुनाव लड़ेंगे? कौन सा ऐसा टॉपिक है, कौन सा ऐसा थीम है, कौन सा ऐसा एजेंडा है जिसके ऊपर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतने के बाद पहला काम वो आप वही करना चाहते हैं? सबसे पहले हम चुनाव जीतेंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य पर काम करेंगे, जो क्योंकि हमारे नवादा में बहुत सारी कमियां हैं। ना कहीं एम्बुलेंस है, ना हॉस्पिटल का स्थिति बढ़िया है, ना स्कूल का स्थिति बढ़िया है। तो इस पे काम करेंगे। बाकी जो भी छोटा बड़ा जो भी लगेगा मुझे, हम उस क्षेत्र में ही रहेंगे, उधर ही मेरा शूटिंग चलेगा। हाँ, एकदम पूरा टीम गिरा देंगे नवादे में। हाँ, वो जी शूटिंग वो चलेगा और जनता का सब दुख सुख भी देखेंगे और सुनेंगे और तुरंत एक्शन होगा। ये नहीं कि आज बोला 1 महीना लगा दिए सांसद महोदय वो कर, तब तक मर गया वो। ऐसा काम नहीं करना है। एक बात इनके बारे में बताते हैं। गुंजन सिंह एक गाना गाते हैं ककोलत झरना के ऊपर। ये वही ककोलत झरना है जिसे बिहार में बहुत अच्छे पैमाने पर जाना जाता है, चंद किलोमीटर दूर इनके घर से है। और जब ये गाना गाते हैं तो ककोलत झरना की तकदीर, तस्वीर और सब कुछ वहां की दशा दिशा बदल जाती है। यानी गाना गाने का इतना प्रभाव कि उसको जो है पर्यटन विभाग ने डेवलप किया और अच्छे से काम हुआ, और इसके बाद इनकी जो है इंडस्ट्री में लॉन्चिंग हुई और बहुत सारे हिट एल्बम इन्होंने दिए। तो हो सकता है कि सांसद बनने के बाद और तमाम विषयों पर गाना लिखें, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाएं तो पार्लियामेंट के अंदर आवाज उठाएं और बहुत सारे लोगों की आवाज को उठाकर वहां पर काम लाने का प्रयास करें। कहीं ऐसा तो नहीं कि रवि किशन और निरहू जी को देख करके एक और भोजपुरी शेर हैं हम, तो हम भी चुनाव काहे नहीं लड़ सकते हैं? वो सांसद बन सकते हैं तो हम काहे नहीं बन सकते हैं? पवन जी चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं तो वो लड़ सकते हैं तो हम काहे नहीं लड़ सकते हैं? मतलब जो है खरबूजे को देखकर तो रंग नहीं बदल रहा है। अरे नहीं, ऐसा बात नहीं। हाँ। आप सही कहे कि ककोलत पे गाना जब हम गाए तो ककोलत में पहले उतना लोग नहीं जाता था। आज के डेट में इतना लोग जाने लगा वहाँ जब हम गाना गाए, और आज इतना बड़ा फंड से ककोलत का काम भी हो रहा है। हाँ। करोड़ों अरबों में लगता है कि उसका स्वरूप बदल जाएगा और बहुत बढ़िया ककोलत बन के अभी निकलेगा, ताकि और भी पर्यटक जो जाएंगे वहाँ पे अपना नहाएंगे या पिकनिक मनाएंगे। और ये लड़ने का जो बात है चुनाव, तो ये हमें जनता ही मतलब बोलते रहती है। नवादा लोकसभा के बच्चा में ये उम्मीद है कि नवादा में ये जो एक दिन 18 साल के नीचे वाला बच्चा तो नहीं बोलता है ना, जिसका वो टोट ना हो। नहीं, वो लोग भी मेरा फैन है। हाँ, लेकिन देखिए क्या है, एक दिन एक लड़का मुझे फोन किया, लड़का मैंने वही 25-27 साल, और रोने लगा कि भैया से देखिए ना, सब लोग कहता है कि तुम्हारा नवादा का कोई सांसद बना है आज तक। हाँ, उसके बात सुनकर हम भी रोने लगे। लगा कि कैसा बात कर रहा है, सही कह रहा है बतिया। कोई बोला होगा उसको, कह रहे तुम क्या बोलेगा, तुम्हारा नवादा का कोई सांसद बना है, सब तो बाहरी बनता है।
गुंजन सिंह एक ऐसे व्यक्ति हैं मित्रों जो राजनीति में ना होते हुए भी वृद्धाश्रम में जाकर तमाम माताओं की सेवा करते हैं, इसके बाद तमाम समाज सेवी कार्यों से जुड़े रहते हैं, यानी कुछ ना होते हुए बहुत कुछ कर देते हैं। तो सोचिए कि अगर ऐसे युवा जो है राजनीति में आएंगे तो राजनीति का कद बढ़ेगा। बाकी उम्मीद यही है कि ऐसे लोगों को आप लोग चयनित करेंगे और सत्ता में भेजकर उस आवाज को बुलंद करेंगे जिस आवाज को आप उठाना चाहते हैं, और ये अगर अच्छा करेंगे तो अच्छा बनाने का प्रयास आप लोग करेंगे। एक और अंतिम सवाल, बिहार की राजनीति पहले से बाप दादाओं ने कब्जा करके रखा हुआ है। क्या लगता है कि जिसका कोई राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं, जिसके बाप दादा से राजनीति से कोई प्रेरणा नहीं, और बिहार की राजनीति बाप दादाओं ने पहले से कब्जा करके रखा हुआ है, तो उन तमाम भेदों को भेदते हुए, तमाम जो है दीवालों को भेदते हुए क्या लोग आपको चुनेंगे? हाँ, काहे नहीं। ऐसा नहीं है कि जिसका माने खानदान में कोई सांसद है या फिर कोई विधायक है उसी के घर में बनेगा। अब ये सब खत्म हो रहा है सब जगह। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। अब राजा वही बनेगा जो हकदार होगा, जो योग्य होगा। हाँ, जो सुयोग्य होगा वही बनेगा। तो ये भी तो बात है, हमारे घर में कोई गायक नहीं था। हाँ, तो हम गायक बने ना, हीरो बने ना, और पूरे क्षेत्र में आज गौरव है ना सबको। सब लोग इतना कहीं भी जाता है तो लोग कहता है करे गुंजन सिंह नवादा जिला। हाँ, तो बोलता है मगध क्षेत्र हमको लगता है कि लौते आप गायक हैं जिन्होंने इतना नाम, नेम, फेम और सब कुछ कमाया। अरे सब आशीर्वाद है दर्शक लोग का, जो मेरे भगवान स्वरूप है दर्शक, और श्रोता वही सब हैं, उनके सिवा कुछ भी नहीं है। माई सरस्वती के आशीर्वाद है। भोजपुरी इंडस्ट्री का लाल, बिहार का लाल ताल ठोक कर नवादा लोकसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और इनको उम्मीद है कि नवादा की जनता इनको सराखों पर बिठाकर उस मुकाम पर पहुंचाएगी जिस मुकाम पर ये पहुंचना चाहते हैं। बस अंत में इतना कहेंगे कि अगर गुंजन सिंह अच्छा कर रहे हैं तो इनका सहयोग हो, और अगर ये गलत करे तो नवादा की जनता, क्या बिहार की जनता गुंजन सिंह को बुलाए और उंगली पकड़कर बोले गुंजन सिंह आप गलत कर रहे हैं, इसको सही करिए, और ये जब सही ना करे तो इनका विरोध करिए। लेकिन ना कहने से पहले विरोध नहीं होना चाहिए, और इतना कहेंगे ये अच्छा कर रहे हैं तो अगर चुनाव में आ रहे हैं तो इनका भी सहयोग होना चाहिए। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का पुनः एक बार बहुत बहुत आभार। गुंजन सिंह आप हमसे जुड़े उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम दर्शकों का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों, धन्यवाद।